Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do perimeter and area. Concept of perimeter. Mr. Patel has purchased a piece of land. He wants to put fence around the land. Mr. Patel ने एक लैंड खरीदी है. He want to fence the land. उसके चारों तरफ फेंस पीस, उसके चारों तरफ एक फेंसिंग करना चाहते हैं. तो कैसे करेंगे? चारों तरफ मीन्स उसके पेरीमीटर पे. नेक्स्ट इज मिस्टर पटेल हैज़ गॉट हिज फैमिली फोटो. ही वॉन्ट्स टू पुट अ फ्रेम अराउंड इट. ये फैमिली फ़ोटो है, वो चाहते हैं कि इसकी चारों तरफ फ्रेम किया जाए. तो कैसे करेंगे? एक और सिचुएशन है. मिस्टर पटेल परचेज्ड अ टेबल क्लॉथ. शी वॉन्ट टू डिज़ाइन द क्लॉथ विद अ रेड बॉर्डर अराउंड इट. एक टेबल क्लॉथ है, उसके अराउंड रेड जो बॉर्डर लगाना है, तो क्या करेगा? उसके बॉर्डर पे लगेगा, यानी चारों तरफ. इन ईच ऑफ दिस केस विच मेजरमेंट विल मिस्टर एंड मिसेस पटेल नीड? क्या करेंगे? दे नीड टू नो द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच केस. चारों में वो क्या करेंगे? बाउंड्री मेजर करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो भी मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे. द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पेरीमीटर. जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? पेरीमीटर. Thus, the perimeter of a field is the total distance one has to walk once along its boundary. Means इस बाउंड्री के चारों तरफ, चाहे ये फ्रेम है तो उसके चारों तरफ, या क्लॉथ है तो क्लॉथ के जो बाउंड्री है उसके अराउंड, वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर. पेरीमीटर इज अ ग्रीक वर्ड. पेरी मीन्स अराउंड एंड मीटर मीन्स मेजर. Finding the perimeter of irregular shape. To find the perimeter of irregular figures such as the leaf shown below, place the thread along the boundary of the leaf. Try this with an original leaf. जैसे कि अगर लीफ का पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? एक थ्रेड लेंगे और उसको क्या करेंगे? इसके चारों तरफ रखेंगे और देखेंगे कितना आया, फिर उस थ्रेड को मेजर कर लेंगे. तो इस तरीके से हम एक लीफ का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको यदि गिवन है, यूज रबर बैंड एंड फॉर्म डिफरेंट इरेगुलर फिगर एज शोन बिलो ऑन द डॉटेड पेपर. नाउ टेक अ थ्रेड एंड मेजर देयर लेंथ अलोंग द बाउंड्रीज. आपको इरेगुलर शेप्स दिए गए हैं, अलग अलग आप बैंड से फॉर्म कर सकते हैं और क्या करना है? थ्रेड से इनका पैरामीटर निकालना है. तो आप थ्रेड लेंगे, साइड मेजर करेंगे, अलग अलग साइड्स, हर साइड को मेजर करेंगे, देन टोटल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. इस तरीके से आप किसी भी फिगर का जो पैरामीटर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट. द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप. ये टेबल टॉप गिवन है, आपको अलग अलग साइड गिवन है. ये वाली 1 मीटर है, 2 मीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर. टोटल पैरामीटर फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा? टोटल पैरामीटर हो जाएगा टोटल ऑफ ऑल साइड्स, यानी 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर. द पैरामीटर ऑफ टॉप कवर्ड ऑफ अ फोटो फ्रेम. फोटो फ्रेम का निकालना है. आपको गिवन है ये साइड 18 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, अगेन दिस इज 18 सेंटीमीटर एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ ऑल साइड्स 21 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर. टोटल कितना हो जाएगा? 78 सेंटीमीटर. नाउ फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ फिगर. We can find the perimeter of figure by continuing the number of 1 centimeter square along each of the side of the figure and then adding the length of all sides. Example लेते हैं. Look at the given figure. आपको ये फिगर गिवन है. पैरामीटर ऑफ फिगर कितना हो जाएगा? आपको साइड्स गिवन है. दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, दिस 8 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. पैरामीटर फाइंड करना है तो जितनी भी साइड्स है उनका टोटल करना है. तो हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर. एक एग्जांपल लेते हैं और फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर शोन अलोंग साइड. हमें एक फिगर गिवन है, पैरामीटर निकालना है. साइड्स अगेन साइड्स गिवन है हमें, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर 2 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? टोटल कितनी साइड्स है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स हैं। तो क्योंकि ईच साइड इज 2 सेंटीमीटर, सो वी कैन डू 12 इंटू 2 सेंटीमीटर, और हम क्या करेंगे 2 को 12 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन शोन अलोंग साइड। इस फिगर का पैरामीटर निकालना है। आपको साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव लर्न दैट द पैरामीटर ऑफ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट। इन केस ऑफ ट्राइंगल ABC, आपको क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है ABC, साइड्स गिवन है आपको, साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करना है तो क्या होगा, तीनों साइड यानी AB प्लस BC प्लस AC, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 4 15 सेंटीमीटर। Thus the perimeter of triangle is the sum of length of its side। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, जितनी भी साइड्स गिवन है, यानी ट्राइंगल में 3 साइड्स है तो 3 साइड्स का सम। इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर सेम लेंथ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, जितनी भी साइड होगी उनकी लेंथ होगी सेम होगी। सो द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज साइड प्लस साइड प्लस साइड, और वी कैन डू 3 इंटू साइड। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, पैरामीटर निकालना है आपको। लेंथ ऑफ साइड B अलग अलग लेंथ गिवन है, तो आप क्या करोगे, पैरामीटर मीन्स टोटल ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड कौन कौन सी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ऐड कर दोगे। लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ गिवन है L और ब्रेड्थ है B, लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, तो ये हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B। L और L ऐड हो जाएंगे 2L प्लस 2B, 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 2L प्लस B। सो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मूला 2L प्लस B। सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। Look at the square ABCD. In case of square, all the sides are equal length. Square में क्या होता है, सारी साइड equal length की होती है। Perimeter of square ABCD क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। साइड्स को हमने रिप्रेजेंट किया S से, तो क्या हो जाएगा 4S। सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब हम इन फॉर्मूला को यूज करके पैरामीटर निकालेंगे। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट, सेम होती है सबकी। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की कितनी है 4 सेंटीमीटर, 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर। आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द लेंथ ऑफ साइड AB एंड CD ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 5 सेंटीमीटर ईच एंड द लेंथ ऑफ साइड BC एंड DA इज 3 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द पैरामीटर। रेक्टेंगल गिवन है ABCD, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 5 है तो ये भी 5 है, देन ये 3 है तो ये भी 3 है। रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B, या तो आप सबको ऐड कर दीजिए तब भी 16 सेंटीमीटर आएगा, और यू कैन यूज फॉर्मूला 2L प्लस B। 2 लेंथ कितनी है 5 प्लस 3, तो जाएगा 2 इंटू 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर, लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेड्थ।
यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है एंड लेंथ गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ। सो पैरामीटर आपको 52 सेंटीमीटर गिवन है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ प्लस लेंथ 52 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या किया है, ब्रेड्थ 26 सेंटीमीटर है माइनस लेंथ किया है तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू लेंथ, स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, टोटल पैरामीटर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है, मोहित हु इज ओवरवेट इज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर टू गो फॉर अ मॉर्निंग जॉग टू रिड्यूस वेट। मोहित को उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाए वेट रिड्यूस करने के लिए। ही गोज टू द पार्क विच इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड विड्थ 40 मीटर। इफ द जॉग 5 राउंड ऑफ द पार्क डेली, डेली कितने राउंड लगाता है 5, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हिम इन किलोमीटर एंड व्हाट इज द वैल्यू मोहित इज डिपिक्टेड हियर। मोहित क्या कर रहा है, वेट रिड्यूस करने के लिए पार्क के राउंड लगा रहा है, तो पार्क के हमें लेंथ कितने गिवन है 80 मीटर एंड विड्थ है 40 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड मीन्स उसकी बाउंड्री पे उसके अलॉन्ग घूम रहा है, तो हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2l + b, तो 2l कितना है हमारा 80 मीटर प्लस 40 मीटर ब्रेड्थ है, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 + 4 कितना हो जाता है 12, ये हो जाएगा 120 मीटर। तो टोटल कितना हो गया 240 मीटर। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है एक राउंड में, टोटल कितने राउंड लगा रहा है 5, तो क्या हो जाएगा 240 इंटू 5, यानी कि 0 to 1200 मीटर। हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 1 किलोमीटर 200 मीटर। और वैल्यू क्या है, हेल्थ को प्रायोरिटी देना, हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, ये आप उसकी वैल्यू जो लर्न की है। आप सबको भी ये वैल्यू सीखनी है कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और अच्छा हेल्दी खाना खाना है। नेक्स्ट इज एरिया। टेक सम बिंदीज, कवर योर palm with these. How many bindis you need to cover your hand? Now ask your friend to do the same. Who needs more bindi? Whose hand is larger surface? हमें क्या करना है, एक हैंड है उसको बिंदी से कवर करना है। आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि वो भी अपना हैंड बिंदी से कवर करे, बट क्या होता है हर किसी के हैंड का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, तो नंबर ऑफ जो बिंदीज है वो दोनों के हैंड में अलग अलग होगी। वॉशिंग अ बेडशीट टेक्स longer than washing a towel because the bedsheet has the greater surface area than a towel. बेडशीट है उसको धोने में ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। डू यू सी दैट बाय एरिया वी मीन द फ्लैट सरफेस विच यू कवर और पेंट। हाउ कैन वी फाइंड एरिया, एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया इज द मेजर ऑफ द रीजन इन साइड द प्लेन फिगर। मिसिज सानिया वॉन्टेड टू नो द एरिया ऑफ हर पोर्च फ्लोर. She started by putting square floor tiles on the floor. फ्लोर का एरिया निकालना है तो क्या किया, स्क्वायर टाइल निकाल लिए, ये उन्होंने फ्लोर पे टाइल्स लगाई। हाउ मैनी मोर टाइल विल टेक टू कवर द फ्लोर, कितनी और टाइल चाहिए 1 2 3 4 5 6 और चाहिए। हाउ मैनी टाइल्स विल बी यूज्ड ऑल टुगेदर, टोटल कितनी हो जाएगी
देखिए एक रो में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो जाएंगी 10 into 6 60. An object such as a square paper sheet or a floor tile can be used to find area. A square and its interior is called the square unit for finding area. Area is the region can be formed by finding the number of the square unit needed to cover the interior of figure. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. हमें एरिया निकालना है. सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड ईच फिगर इनटू इक्वल स्क्वायर रीजन एंड काउंट देम. कितने स्क्वायर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट. इस वाले फिगर में टोटल कितने हैं, 10 स्क्वायर्स हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट. यहाँ पे 12 है तो एरिया हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. हमें क्या करना है, एरिया निकालना है. नंबर ऑफ स्क्वायर इनक्लोज कंप्लीटली. टोटल स्क्वायर क्या है, कंप्लीट स्क्वायर 1 and 2. नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर इनक्लोज कंप्लीटली. हाफ स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4. तो 2 + 1/4 4 स्क्वायर. 4 क्या है, हाफ स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर यूनिट. तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 स्क्वायर यूनिट. 1 centimeter square is the square with side 1 centimeter long and the area is 1 square centimeter. When you say the area of a plane region is 8 square centimeter, you mean that 8 square of side 1 centimeter each will be required to fill the interior. 1 square centimeter is written shortly as 1 square centimeter. हम 1 square centimeter को 1 centimeter square भी लिख सकते हैं. इस तरीके से हमें इन सारे फिगर का एरिया निकालना है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. Look at the following rectangle whose length is 5 centimeter and breadth is 4 centimeter. Rectangle given है, length क्या है 5 centimeter, breadth है 4 centimeter. यहाँ पे क्या किया है, to find the area we can divide it into 4 rows and 5 square each or 5 column of 4 square each. By counting the number of square we can find the area of a rectangle. कैसे निकालेंगे, since the rectangle contain 20 square, हमने इसको क्या किया है, 5 एक लाइन में 5 स्क्वायर हैं और 5 कॉलम हो गए और 5 रोज हो गई. तो हमने इसको डिवाइड किया. सिंस द रेक्टेंगल कंटेन्स 20 स्क्वायर, कितने टोटल 20 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कितने हैं, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. नोट दैट इफ वी मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी है 4 सेंटीमीटर. अगर हम लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, L इंटू बी. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर. If we divide a square of side 5 centimeter into small square by dividing into 5 rows and 5 columns, we will find that we will get 25 small square of length 1 centimeter each. कैसे? So area of square क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. काउंट करेंगे कितने स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 25. ऑल्सो ऑन मल्टीप्लाइंग 5 सेंटीमीटर बाय 5. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे 5 into 5 करेंगे तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा. देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर. एरिया निकालना है. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी. तो 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया को हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं.
एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। हमें एरिया गिवन है एंड ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, लेंथ हो जाएगी एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, सो 72 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 9 सेंटीमीटर, तो लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा।